आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जहां पर पाकिस्तान पिटता रहा और सऊदी अरेबिया बस देखता रहा। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे एक अटैक किया था, एयर स्ट्राइक, और उसके बाद अफ़गानिस्तान ने रिटेलिएट किया और उसकी कई चौकियों को उड़ा डाला। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक डिफेंस डील हुई थी जिसमें यह माना गया था कि अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा तो सऊदी अरेबिया पे अटैक माना जाएगा, और अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान पे अटैक माना जाएगा। तो ये दोनों कंट्रियों में डिफेंस डील हुई थी। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान पिट रहा है और सऊदी अरेबिया बस देखता ही रह रहा है। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। जब अफगानिस्तान का पावर गेम बढ़ रहा है तो इंडिया के पास गोल्डन चांस है अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग बनाने का। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे तालिबान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच चल रहा एक साइलेंट वार एशिया के फ्यूचर को कैसे बदल रहा है। दोस्तों, ये को समझने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे कि जब तालिबान ने को फ्रीडम मिली, आप ऐसे कहिए कि पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे का सपोर्ट किया था जब तालिबान बना अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस हुए। पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट दिया अफगानिस्तान का, बट 2020 के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को ग्रेजुअली कम करना शुरू कर दिया और इनके आपस के संबंध धीरे धीरे कमजोर होते गए। पाकिस्तान के ऊपर अटैक की शुरुआत हो गई, बॉर्डर पे अटैक हुआ। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम TTP कहते हैं, का राइज हुआ और अफगान गवर्नमेंट ने एक टफ स्टैंस लिया पाकिस्तान को वीकन करने का और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की शुरुआत हुई। यहीं से इनके आपस में डिफरेंसेस शुरू हो गए। आज पाकिस्तान पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों साइड पे क्राइसिस में है। चाहे आप पॉलिटिकल साइड पे लीजिए, चाहे इकोनॉमिक साइड पे लीजिए, दोनों साइड पे क्राइसिस है। अब पॉइंट ये है कि तालिबान पाकिस्तान का पपेट कभी नहीं रहा। इनिशियल शुरुआत में भी तालिबान कभी भी पाकिस्तान का पपेट नहीं रहा। अगर हम सऊदी अरेबिया के रोल की बात करें, पहले सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ओपनली फंड किया था और अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की सऊदी अरेबिया ने। लेकिन अब सऊदी अरेबिया अपना फोकस बदल के ईरान, इजराइल, अमेरिका और ब्रिक्स पावर को बैलेंस कर रहा है। तो दोस्तों, इनके आपस में जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में डिफेंस डील हुई थी, अब उसका कोई वजूद नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल रहा और ना सऊदी अरेबिया ने अपनी कोई डिफेंस भेजी। तालिबान भी सऊदी के कहने पर अब नहीं चल रहा क्योंकि वो कतर और चाइना के क्लोज हो गया है। दोस्तों, अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मतलब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अब जब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई तो तालिबान ने रेटिलेट किया और इनकी कई
पॉइंट्स को उड़ा डाला और उनके वेपन्स भी छीन लिए। आपने देखे होंगे वीडियोस जहां पर पाकिस्तान की आर्मी भागती हुई नजर आ रही है। अब तालिबान भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कहने पे नहीं चल रहा, वो इंडिया से भी एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया ने भी उसको सपोर्ट किया और हमारी एम्बेसी अब अफगानिस्तान में खुलने जा रही है। तो इसका मतलब सिंपल है कि इंडिया भी स्ट्रैटेजिकली अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हमने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी, बट अब स्ट्रैटेजिकली इनडायरेक्टली इंडिया एम्बेसी खोल के अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। इससे पाकिस्तान को भी मिर्ची लग रही है। लगेगी मिर्ची, क्यों नहीं लगेगी मिर्ची? क्योंकि एक साइड पे अफगानिस्तान और दूसरी साइड पे इंडिया, बीच में पाकिस्तान एक सैंडविच बन गया। कोई भी आता है उसको सैंडविच बना देता है। पहले इंडिया ने उखाड़ फेंका, अब अफगानिस्तान ने भी उनको उखाड़ फेंका। दोस्तों, ये सब पावर गेम है, ये जियोपॉलिटिक्स है और कोई भी किसी के कहने पे नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी सॉवरेनिटी है, सबको अपनी कंट्री की तरीके से चलना चाहिए। सऊदी अरेबिया भी अब पाकिस्तान का सेवियर नहीं है, वो भी पाकिस्तान को सेव नहीं कर रहा और उस डिफेंस डील का भी कोई मतलब नहीं है। इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटीज आ गई। तालिबान अब अपने रीजनल पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है और जब तालिबान रीजनल पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करेगा तो इंडिया जो पहले अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर रहा था और मेजर पार्टनर था, कई जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंडिया ने किया और अपनी सॉफ्ट पावर का यूज कर रहा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, स्कॉलरशिप दे रहा है इंडिया और डिप्लोमेटिक टॉक्स भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ कर रहा है और अफगानिस्तान भी अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है इंडिया के साथ। अब पाकिस्तान का वीक होना और सऊदी अरेबिया का न्यूट्रल होना इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक एडवांटेज भी है। इंडिया को इससे बेनिफिट है क्योंकि सऊदी इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया मेजर बायर है ऑयल का। अगर वो रेटिलेट करता सऊदी अरेबिया और अपनी डिफेंस पैक्ट पे चलता तो इंडिया उसकी इकोनॉमी को भी कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक मेजर बायर है ऑयल डील का। तो दोस्तों, इंडिया की साइलेंट डिप्लोमेसी के थ्रू तालिबान तक पहुंच बन रही है। इंडिया साइलेंटली अपनी डिप्लोमेसी को क्रिएट कर रहा है। अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करें कि वर्ल्ड वाइड इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, तो चाइना भी अफगानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है काफ़ी सालों से। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यूएसए ने तालिबान के साथ लिमिटेड इंगेजमेंट बना रखा है और जब अफगानिस्तान ने अटैक किया तो अभी यूएस सिर्फ क्लोज वॉच रख रहा है। सऊदी अरेबिया न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है और सऊदी अरेबिया न्यूट्रल स्टैंड रीजन में एक वैक्यूम को क्रिएट कर रहा है, तो इंडिया उस वैक्यूम को भी फिल कर सकता है। अगर इंडिया एक स्मार्ट डिप्लोमेसी खेले दोस्तों, तो कम से कम अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक अपना कॉरिडोर बना सकता है अफगानिस्तान के रास्ते, जिससे ट्रेड डील्स बढ़ सकेंगी, इंडिया का स्ट्रैटेजिक बिजनेस इंक्रीज हो सकेगा, इंडिया के ट्रेड बढ़ेंगे। अफगानिस्तान एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट है दोस्तों। अब भारत अफगानिस्तान को चोक पॉइंट मानते हुए एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी देने की कोशिश कर रहा है
कि अगर हम बात करें, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ का सपना टूट गया, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, पर अब उनका जो स्ट्रैटेजिक सपना है या डेप्थ है वो भी टूट गया। तालिबान अपने फायदे के लिए खुद डिसीजन ले रहा है, और क्योंकि लेना भी चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट कंट्री है। सऊदी अरेबिया सिर्फ देखता रहा और इंडिया ने क्वाइटली अपने कदम बढ़ाने स्टार्ट कर दिए अफगानिस्तान में। ये साउथ एशिया का पावर बैलेंस चेंज कर सकता है और पावर बैलेंस को बदल सकता है। दोस्तों, अगर हम इसको समझने की कोशिश और करें डिटेल में, तो दोस्तों अफगानिस्तान का गेम सिर्फ तालिबान या पाकिस्तान का नहीं है, ये एक जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रैटेजिक वार है, जहां पर जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रैटेजिक वार्स के थ्रू पाकिस्तान पिट रहा है और सऊदी अरेबिया देखता रह रहा है और इंडिया साइलेंटली जीतने की स्ट्रैटेजी बना रहा है। अगले कुछ महीने में आप देखेंगे कि रीजन का पावर बदल रहा है, रीजन का पावर शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, रीजनल पावर्स सेंट्रिक सिचुएशंस आ गई। अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ब्रिक्स नेशन, यूरोपियन नेशन, सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, करना भी चाहिए। हर कंट्री को अपनी सॉवर्जिनिटी, अपनी ट्रेड डील्स अपने हिसाब से करनी चाहिए, बट कुछ कंट्रीज अगर रॉन्ग दिशा में जा रही है और इससे हमारी कंट्री को नुकसान होगा, तो हमको भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। भारत अब वो भारत नहीं है जो अमेरिका के प्रेशर में आ जाता था। आपने खुद देखा, टैरिफ वार में इंडिया नहीं झुका। इंडिया ने रशिया से ऑयल अभी तक खरीदना बंद नहीं किया, और अफगानिस्तान को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना रहा, अफगानिस्तान में अपनी डिप्लोमेसी को क्रिएट कर रहा है, अपनी एम्बेसी लगाने की सोच रहा है अफगानिस्तान के अंदर। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली अब अफगानिस्तान का सपोर्ट करेगा। सऊदी अरेबिया डायरेक्टली अफगान पाकिस्तान वार में नहीं कूदा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो इस वार में आएगा तो इंडिया का रीजनल बैलेंस खराब कर देगा। वो मतलब इंडिया उसका रीजनल बैलेंस खराब कर देगा, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा बायर है ऑयल का पॉपुलेशन की वजह से। उससे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स की वजह से जियो पॉलिटिकल चेंज होता जा रहा है और पाकिस्तान को दोनों दिशाओं से आप पिटता हुआ देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया उसको सिर्फ नज़रों से देख रहा है। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए IMS अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।